अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपका वेलकम है, जिसके अंदर हमने 9th क्लास यूनिट 9 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है ट्रांसफ़र ऑफ हीट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो एक्सरसाइज में गिवन है हम वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज में जो पहला एमसीक्यूज़ गिवन है वो पूछ रहा है कि इन सॉलिड्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय ऑप्शन ए इज़ रेडिएशन, ऑप्शन बी इज़ कंडक्शन, ऑप्शन सी इज़ कन्वेक्शन एंड ऑप्शन डी इज़ एब्जॉर्प्शन। तो हमारे पास चूँकि सॉलिड्स के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं और जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो एक दूसरे वाइब्रेट कर कर दूसरे अगले मॉलिक्यूल्स को या अगले एटम्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस हमारे पास कंडक्शन कहलाता है, जिसके अंदर हमारे पास जो एनर्जी होती है वो बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स हमारे पास ट्रांसफ़र होती है। तो ये प्रोसेस हमारे पास कंडक्शन कहलाता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बच्चों की कन्फ्यूजन रहती है। व्हाट हैपन्स टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल इफ़ इट्स थिकनेस इज़ डबल। कि आपके पास एक वॉल है, अगर उसकी थिकनेस आप ज़्यादा कर देते हैं तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपके सामने एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है। आपके पास एक ब्लॉक है, इट मीन्स कि आपके पास ये एक वॉल की थिकनेस है कि लेंथ आपके पास जो है वो हम इस तरह से मेजर करते हैं कि उसकी थिकनेस जो है वो किस में काउंट की जाती है, उसकी लेंथ में आपके पास काउंट की जाती है। और हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो फार्मूला है वो कुछ यूँ है कि आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट और लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है उन दोनों एंड्स पर। चूँकि यहाँ पर हमारे पास जो थिकनेस है मीन टू से जो लेंथ हमारे पास डबल की जा रही है, अगर हम ये पूरे फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, अगर हम इस पूरे फैक्टर को अगर इस बात पे हम इग्नोर करें कि आपके पास यहाँ पर जो डिस्कशन है वो सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी और लेंथ पे की जा रही है, थिकनेस पे की जा रही है, तो यहाँ पर आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो एक्चुअली लेंथ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप इस तरह से लेंथ डबल कर देंगे तो इट मीन्स ने आपने थर्मल कंडक्टिविटी को भी क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो हमारे पास जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, बिकम्स डबल। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज, इसके अंदर हमसे बात की जा रही है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिग साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, स्मॉल साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, रैपिड वाइब्रेशन ऑफ देयर एटम्स। के हमारे पास जो मेटल्स हैं वो गुड हमारे पास कंडक्टर्स क्यों हैं, चाहे वो हीट के हों चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हों। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके पास मेटल्स फ्री कंडक्टर्स इस वजह से होते हैं कि उनके तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वन एंड से दूसरे एंड पर। तो आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक है वो ऑप्शन ए है कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़, अगर हम हमारे पास जो फोर्थ एमसीक्यूज़ है उसकी बात करें तो कह रहा है कि इन गैसेज हीट इज़ मेनली ट्रांसफर्ड बाय। क्या आपके पास जो गैसेज है वो एक्चुअली किस प्रोसेस के थ्रू आपके पास ट्रांसफ़र की जाती है। अगर आपने कभी गौर से देखा हो तो कभी भी किसी कमरे के अंदर अगर आपके पास हीट हो या कोई स्मोकिंग कर रहा हो तो उसमें से जो निकलने वाले हीट होते हैं, जो धुआं होता है, एक्चुअली वो फ्लोर ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। और कभी आपने कुछ फैक्ट किए नोटिस किया होगा आपके पास जो हीट हो रही है तो जो बर्नर होता है एक्चुअली वो भी अपवर्ड ही आपके पास ब्लो कर रहा होता है। और अगर आपने कभी हीटर कभी यूज़ किए हों तो उन हीटर्स में से निकलने वाली हीट एक्चुअली अगर आपने फील करनी तो आप उनके ऊपर हाथ रखते हैं। इट मीन्स कि कन्वेक्शन जो है वो गैसेस के थ्रू, जो गैसेस की जो एनर्जी की ट्रांसफ़र है वो कन्वेक्शन के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि एमसीक्यूज नंबर 5 है, इसमें हमसे बात की जा रही है कि कन्वेक्शन ऑफ द हीट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू द। अभी हमने इससे पिछले एमसीक्यूज के अंदर बात की कि हमारे पास जो हीट है अगर उसके हम उसको कन्वेक्शन के थ्रू अगर आप हीट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके पास जो हीट है वो अपवर्ड मूवमेंट करेगी, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे। उसकी वजह भी यही है कि अगर आपने बर्नर ऑन किया हुआ है और आप कोई चीज़ गर्म करने की कोशिश करें, इट मीन्स आप उसको साइड पे नहीं रखेंगे, आप उसके ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो हमेशा अपवर्ड आपके पास मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो हीट ट्रांसफ़र होगी अगर कन्वेक्शन की बात की जाएगी तो इट मीन्स के अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज जिसमें हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यूज नंबर 6, फॉल्स सीलिंग इज़ डन बाय। या डन की जाती है कि क्यों की जाती है, वजह क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल घरों को इंसुलेट करने की कोशिश की जाती है। लोग जो हैं वो दीवारों के अंदर आगे पास इंसुलेशन थर्माकोल शीट्स वगैरह लगवाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आपके पास वो रूम जो है वो इंसुलेट किया जाता है कि आपके पास बाहर वाली इन्वायरमेंट की जो गर्मी है वो घर के अंदर ना आ सके। और घर के अंदर अगर आपने टेम्परेचर मॉडरेट किया हुआ है, अगर आपने एसी आपने ऑन किया, एयर कंडीशनर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो अंदर वाला जो टेम्परेचर है वो बाहर दीवारों की वजह से आपके पास जो है वो कंडक्ट ना हो जाए। तो इसलिए हम जो है
सीलिंग वगैरह फॉल सीलिंग इसलिए करवाते हैं ताकि हमारे पास जो हमारा रूम है, जो भी हमारे पास दीवार है, वो हमारे पास क्या हो जाए, इंसुलेट हो जाए, कि हमारे पास जो है वो जो टेम्परेचर है वो चेंज ना हो जाए उस वजह से। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन डी, टू इंसुलेट द सीलिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 कह रहे हैं कि रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय, कि आपके पास जो रूम्स आप हीट करने के लिए गैस हीटर जो यूज़ करते हैं उसके अंदर जो आपके पास जो हीट प्रोवाइड हो रही होती है, अगर आपने कमरा गर्म करना है तो आपके पास कौन सा प्रोसेस इसमें से यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पर चूँकि आपके पास गैस की बात की जा रही है, गैस हीटर्स मीन टू से कि आप गैस यूज़ कर रहे हैं, तो गैस के लिहाज से आपके पास जो एनर्जी आपके पास ट्रांसफर होगी इन द रूम्स, वो आपके पास वही प्रोसेस जो कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि वो कौन सा प्रोसेस होगा, बाय कन्वेक्शन, के उसके अंदर आपके पास जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस जो हैं वो अपवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। और अगर आपने इसी तरह से रूम्स को अगर आपने हीटअप करना होता है या किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म करने की कोशिश करते हैं तो आप उनको उस चीज़ को उसके ऊपर प्लेस करते हैं ताकि उसकी जो हीट है वो मैक्सिमम वो एब्जॉर्ब कर सके। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसके अंदर हम जो डिस्कशन सारी होती है वो होती है कन्वेक्शंस की, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो है ऑप्शन डी, जो कि क्या है, कन्वेक्शन ओनली। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 8 कह रहा है कि लैंड ब्रीज फ्लोज फ्रॉम, आपके पास जो लैंड ब्रीज हैं, ठीक है, वो आपके पास किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पर जाती हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये कुछ क्या नाम है, हवाएं होती हैं जो कि एक कंप्लीट सर्कुलेशन एक चलता है पूरे दिन का, जिसके अंदर आपके पास जो हवा है वो ज़मीन से समंदर और फिर समंदर से आपके पास जो है वो ज़मीन की तरफ आती है। इसमें आपके पास दो तरह की ब्रीज़ होती हैं, एक तो अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं कि लैंड ब्रीज़, और दूसरी आपके पास क्या है, एक सी ब्रीज़ है। सी ब्रीज़ का मतलब ये आपके पास जो हवा है वो समंदर से ज़मीन की तरफ आएगी, ठीक है। वो सुबह में आपके पास चलती हैं, इसी वजह से जो हमारे पास जो साहिली इलाके होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट होते हैं, वहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता, ना तो गर्मियों में ना ही हमारे पास जो है वो सर्दियों में इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। और जो हमारे पास लैंड ब्रीज होती हैं ये हमारे पास रात के टाइम चलती हैं, जो कि ज़मीन से समंदर की तरफ चलती हैं। तो हमारे पास जो उस इलाके का जो हमारा साहिली पट्टी होती है, जो कि हमारे पास वो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन ठीक ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, जो कि लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट है। ओके, हमारे पास जो लास्ट एमसीक्यूज है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट, कि आपके पास जो नीचे दिए गए हमारे पास जो एमसीक्यूज के अंदर जो हमारे पास मटेरियल्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, उसमें से हमारे पास कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि गुड रेडिएटर ऑफ हीट है। इट मीन्स कि वो अच्छे से जो है आपके पास हीट जो है वो रेडिएट मीन टू से कि अब्जॉर्ब करता है। हमारे पास ऑप्शन ए जो गिवन है वो है अ शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस, ऑप्शन बी जो है अ डल ब्लैक सरफेस, ऑप्शन सी जो है अ वाइट सरफेस, ऑप्शन डी जो है अ ग्रीन कलर्ड सरफेस। आपको इस चीज़ का पता है कि जब भी आपने कभी सुना होगा कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो धूप के अंदर अगर आप उनको रखते हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, उनके अंदर ये नेचर है। ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, रेडिएट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, अ डल ब्लैक सरफेस, कि आपके पास जो है जितने भी ब्लैक कलर्स होते हैं वो आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी ये नेचर होती है, ठीक है।